आसमान में भारत के अदृश्य योद्धा की हुंकार। चीन पाकिस्तान के रडार सिस्टम को लगेगा परमानेंट लकवा। रूस का भारी भरकम कबाड़ हटेगा। भारत का अपना टैलॉन शील्ड बनेगा। सुखोई 30 का ब्रह्मास्त्र। मुफ्त में ट्रायल का ऑफर देकर भारतीय कंपनी ने दुनिया को दिखाया दम। अब विदेशी हथियारों की गुलामी होगी खत्म। चीन के J-20 स्टेल्थ फाइटर का घमंड होगा चकनाचूर। भारत ने खोज निकाली काउंटर स्टेल्थ की अदृश्य चाबी। 360 डिग्री सुरक्षा कवच से लैस होंगे 259 सुखोई। दुश्मन की मिसाइलें रास्ता भटकने पर होंगी मजबूर। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, ये वो जंग है जो गोलियों और बमों से नहीं बल्कि अदृश्य तरंगों, सिग्नलों और डेटा से लड़ी जाती है। ये वो लड़ाई है जहां दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि कब उसकी आंखें अंधी हो गईं, कब उसके कान बहरे हो गए और कब उसका सबसे घातक लड़ाकू विमान आसमान में उड़ता हुआ एक बेबस मेटल का टुकड़ा बन गया। सालों से भारत अपने सबसे भरोसेमंद लड़ाकू विमान सुखोई Su-30 MKI की एक छुपी हुई कमजोरी से जूझ रहा था। एक ऐसी बेड़ी जो रूस ने दोस्ती की आड़ में हमारे पैरों में डाल रखी थी। लेकिन अब साल 2025 के नए भारत ने उस बेड़ी को तोड़कर फेंक दिया है। भारत की ही एक प्राइवेट कंपनी ने एक ऐसा विध्वंसक कवच तैयार किया है जो न सिर्फ हमारे सुखोई को दुश्मन के लिए अदृश्य बना देगा बल्कि चीन के सबसे घमंडी J-20 स्टेल्थ फाइटर और पाकिस्तान के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को खिलौना बनाकर रख देगा। ये वो तकनीक है जिसकी भनक लगते ही दुनिया के बड़े बड़े हथियार सप्लायर देशों की नींद उड़ गई है। एक भारतीय कंपनी ने वायुसेना को ऐसा ऑफर दिया है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। ये उस महाक्रांति की कहानी है जो भारत को आसमान का असली बाजीगर बनाने वाली है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं उस राज से जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक खलबली मचा दी है। इस गेम चेंजर हथियार का नाम है टैलॉन शील्ड जैमर पॉड और इसे बनाने वाली कंपनी का नाम है डेटा पैटर्न्स, जो भारत की एक प्राइवेट डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म है। ये कोई मामूली जैमर नहीं बल्कि एक उड़ता हुआ इलेक्ट्रॉनिक किला है जिसे खास तौर पर भारतीय वायुसेना की रीढ़ यानी Su-30 MKI लड़ाकू विमानों के लिए डिजाइन किया गया है। अब सवाल उठता है कि भारत को अचानक इसकी जरूरत क्यों पड़ी। हमारे पास तो पहले से ही रूस के दिए हुए जैमर थे। यहीं पर छुपा है वो कड़वा सच जिसे जानना हर भारतीय के लिए जरूरी है। दशकों से हमारे सुखोई विमानों पर रूस के बने SAP-518 जैमर पॉड्स लगे हुए थे। कागज पर तो ये दुश्मन के रडार को जाम करने के लिए थे, लेकिन असल में ये खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत थे। सबसे पहली दिक्कत थी इनका वजन। ये इतने भारी और पुराने डिजाइन के थे कि विमान की फुर्ती और रफ्तार पर बुरा असर डालते थे, जैसे किसी एथलीट के पैरों में लोहे की जंजीरें बांध दी गई हों। लेकिन सबसे बड़ी और खतरनाक समस्या थी इनका तालमेल। ये रूसी सिस्टम भारत में बने हमारे अपने रडार वार्निंग रिसीवर RWR के साथ ठीक से काम ही नहीं करते थे। आप इसे ऐसे समझिए कि आपके शरीर का दिमाग तो भारतीय है, लेकिन आंखें और कान किसी और देश के हैं जो दिमाग की भाषा ही नहीं समझते। नतीजा, हमारा पायलट खतरे को ठीक से भांप ही नहीं पाता था और दुश्मन के रडार उसे आसानी से पकड़ सकते थे। ये एक ऐसी जानलेवा कमी थी जो जंग के मैदान में हमारे सबसे ताकतवर फाइटर जेट को भी कमजोर बना सकती थी। भारत इस मजबूरी को सालों से झेल रहा था। हम विदेशी तकनीक पर निर्भर थे, लेकिन अब वो दौर खत्म हो चुका है। डेटा पैटर्न्स ने सिर्फ टैलॉन शील्ड बनाया ही नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना को एक ऐसा आत्मविश्वासी ऑफर दिया है जो नए भारत की सोच को दिखाता है। कंपनी ने कहा, आप हमारा जैमर पॉड लीजिए, अपने सुखोई पर लगाइए, इसकी पूरी टेस्टिंग कीजिए और इसके लिए आपको हमें 1 रुपया भी नहीं देना है। कोई खर्चा नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं। ये एक कंपनी का नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत का खुला ऐलान है कि अब हम तकनीक के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे बल्कि हमारी तकनीक खुद अपनी काबिलियत साबित करेगी। ये वो दहाड़ है जो दुनिया को बता रही है कि भारत अब हथियारों का खरीदार नहीं बल्कि भविष्य का निर्माता बनने जा रहा है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस टैलॉन शील्ड में ऐसा क्या खास है जो इसे रूस और दुनिया के दूसरे जैमर्स से इतना खतरनाक और बेहतर बनाता है। इसका जवाब छुपा है एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी में जिसका नाम है AESA यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे। अब ये AESA क्या भला है, इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं। पुराने जैमर एक बड़े टॉर्च की तरह काम करते थे। अगर दुश्मन के 10 रडार अलग अलग दिशा से सिग्नल भेज रहे हैं तो पुराना जैमर
अपनी पूरी ताकत सिर्फ एक ही दिशा में लगाकर उसे जाम करने की कोशिश करता था और बाकी रडार उसे आसानी से देख लेते थे। लेकिन AESA तकनीक एक टॉर्च नहीं बल्कि हजारों छोटी छोटी LED लाइट्स का एक पैनल है। इस पैनल में मौजूद हर छोटी लाइट, जिन्हें TRAM यानी ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल कहते हैं, अपने आप में एक मिनी रडार और मिनी जैमर है। इसका मतलब है कि टैलॉन शील्ड एक ही समय में अलग अलग दिशाओं से आ रहे सैकड़ों दुश्मन रडार सिग्नलों को पकड़ सकता है और हर एक रडार को जाम करने के लिए एक अलग स्पेशल काउंटर सिग्नल भेज सकता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक साथ हजारों निशानों पर अचूक निशाना लगाना। ये विमान को 360 डिग्री का सुरक्षा कवच देता है, यानी दुश्मन चाहे जमीन से हमला करे, हवा से, पीछे से या आगे से, टैलॉन शील्ड उसे आंधा कर देगा। लेकिन असली जादू तो उस चीज में है जिससे ये AESA मॉड्यूल बने हैं। ये बने हैं गैलियम नाइट्राइड नाम के एक सेमीकंडक्टर मटेरियल से। ये कोई मामूली मटेरियल नहीं बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी है। GN की वजह से ये जैमर पॉड पुराने सिस्टम के मुकाबले बहुत ज्यादा छोटे, हल्के और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। अगर पुराना रूसी जैमर एक डीजल ट्रक का इंजन था, तो GN बेस्ड टैलॉन शील्ड एक फॉर्मूला 1 रेस कार का इंजन है जो ज्यादा पावर देता है, कम ऊर्जा खाता है और ज्यादा भरोसेमंद है। यही GAN टेक्नोलॉजी भारत को सीधे छठी जनरेशन की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं की तरफ ले जाती है। ये सिर्फ एक जैमर नहीं बल्कि भविष्य के उन हथियारों का दरवाजा है जिनके बारे में दुनिया अभी सोचना ही शुरू कर रही है, जैसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी लेजर और माइक्रोवेव हथियार। जब हमारा सुखोई 30 इस टैलॉन शील्ड के साथ उड़ेगा तो वो दुश्मन के लिए एक घोस्ट यानी भूत बन जाएगा। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को अपनी स्क्रीन पर कुछ दिखाई ही नहीं देगा। उनके फायर कंट्रोल रडार जाम हो जाएंगे, उनकी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें अंधी हो जाएंगी और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि मौत कब और कहां से उनके सिर पर आ गिरी। ये है नए भारत की साइलेंट किलर टेक्नोलॉजी जो बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन को घुटनों पर लाने का दम रखती है। इस स्वदेशी ब्रह्मास्त्र का असली निशाना कौन है? इसका सीधा और साफ जवाब है चीन और उसका घमंड। चीन सालों से अपने J-20 माइटी ड्रैगन स्टेल्थ फाइटर जेट का ढिंढोरा पीटता रहा है। स्टेल्थ का मतलब होता है ऐसा विमान जिसे रडार आसानी से पकड़ नहीं सकता। चीन को लगता था कि उसका J-20 भारतीय रडार को चकमा देकर हमारे एयर स्पेस में घुस आएगा और किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। लेकिन चीन ये भूल गया कि ये 2025 का भारत है। टैलॉन शील्ड चीन के स्टेल्थ के खिलाफ भारत का काउंटर स्टेल्थ हथियार है। ये जंग का वो नया मैदान है जहां अदृश्य होने वाले से ज्यादा ताकतवर वो होता है जो अदृश्य को भी देख सके और उसे अंधा कर सके। टैलॉन शील्ड ठीक यही काम करता है। ये J-20 जैसे विमानों से निकलने वाले बेहद कमजोर रडार सिग्नलों को भी पकड़कर उन्हें जाम कर सकता है। मतलब चीन का अरबों डॉलर का स्टेल्थ प्रोग्राम भारत के इस स्वदेशी जैमर के सामने पानी भरता नजर आएगा। जब हमारा Su-30 MKI टैलॉन शील्ड के साथ उड़ेगा तो वो न सिर्फ खुद अदृश्य होगा बल्कि चीन के अदृश्य विमान का नकाब भी फाड़ देगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की पूरी वायुसेना चीनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम पर निर्भर है। उनके JF-17 थंडर जैसे विमानों में जो जैमिंग सिस्टम लगे हैं वो टैलॉन शील्ड की GANAESA टेक्नोलॉजी के सामने बच्चों के खिलौने जैसे हैं। जंग की स्थिति में भारत के सुखोई पाकिस्तानी विमानों के कम्युनिकेशन, उनके रडार और उनके नेविगेशन को पूरी तरह से ठप कर देंगे। पाकिस्तानी पायलट को पता ही नहीं चलेगा कि उसे जाना कहां है, उसका टारगेट क्या है और उस पर हमला कहां से हो रहा है। टैलॉन शील्ड हमारे सुखोई 30 को आसमान का वो अदृश्य योद्धा बना देगा जो पूरे युद्ध क्षेत्र पर इलेक्ट्रॉनिक डोमिनेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक बादशाहत कायम करेगा। ये सिर्फ एक विमान को बचाने वाला सिस्टम नहीं है बल्कि ये एक आक्रामक हथियार है जो दुश्मन की पूरी हवाई ताकत को पैरालाइज करने की क्षमता रखता है। भारत सरकार का एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है सुपर 30 अपग्रेड। इस प्रोग्राम का मकसद हमारे सभी 259 Su-30 MKI विमानों को भविष्य की जंग के लिए तैयार करना है और टैलॉन शील्ड इस अपग्रेड प्रोग्राम का सबसे अहम हिस्सा बनने जा रहा है। ये अपग्रेड हमारे सुखोई को एक मिनी अवैक्स और जामर के हाइब्रिड प्लेटफॉर्म में बदल देगा। यानी हमारा सुखोई अब सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं रहेगा बल्कि वो एक उड़ता हुआ इलेक्ट्रॉनिक कमांड सेंटर बन जाएगा जो पूरे युद्ध क्षेत्र की निगरानी करेगा, दुश्मन के इरादों को पहले ही भांप लेगा और अपने साथी विमानों और ड्रोन्स को दुश्मन पर कहर बरपाने के लिए गाइड करेगा। ये वो सीक्रेट प्लान है जिसकी भनक न अमेरिका को है और न ही रूस को।
दशकों तक भारत हथियारों के लिए विदेशी मुल्कों, खासकर रूस, इजराइल और फ्रांस पर निर्भर रहा। हम उनसे हथियार खरीदते थे, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी, उसके रख रखाव और उसके स्पेयर पार्ट्स के लिए हमेशा उनकी दया पर निर्भर रहते थे। रूस ने हमें सुखोई दिए, लेकिन साथ में SAP-518 जैसे पुराने जैमर भी थमा दिए। इजराइल ने हमें ELTA स्कॉर्पियस जैसे अच्छे जैमर दिए, लेकिन उनकी कीमत बहुत ज्यादा थी और सप्लाई चेन हमेशा विदेशी कंट्रोल में रही। इसका मतलब है कि अगर जंग छिड़ जाती और ये देश हमें स्पेयर पार्ट्स देने से मना कर देते, तो हमारे करोड़ों के विमान जमीन पर खड़े रह जाते। टैलॉन शील्ड इस विदेशी निर्भरता पर किया गया सबसे बड़ा प्रहार है। अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। हमारा अपना सिस्टम है, हमारी अपनी टेक्नोलॉजी है और इसका कंट्रोल पूरी तरह से हमारे हाथ में है।